सवाई जिले के शेगांव अकोट मार्ग पर निम्बा फाटा के पास आए दिन हादसे हो रहे हैं। लगातार दूसरे दिन इस जगह पर बाइक और कार के बीच भीषण हादसा हो गया। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। शेगांव अकोट मार्ग पर तेज रफ्तार में वाहन चलाने के कारण लगातार हादसे हो रहे हैं। अभी एक दिन पहले ही 5 युवक शेगांव जा रहे थे कि तभी तेज गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और अन्य 3 गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिसके बाद फिर उसी निम्बा फाटा पर बाइक और कार की भीषण टक्कर हो गई। इसमें 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बुल्ढाना निवासी संजय बिरभाऊ और सोनल बिरभाऊ मोटरसाइकिल से शेगांव जा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। इस हादसे के बाद सभी घायलों को शेगांव के उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस इलाज के बाद दोनों को अकोला रेफर किया गया। कुछ महीने पहले शेगांव अकोट सड़कों का निर्माण किया गया है, इसीलिए इस नई सड़क पर वाहन तेज गति से चल रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस सड़क पर किसी परिवहन के अचानक सामने आ जाने से ये हादसे हो रहे हैं, इसीलिए स्थानीय लोगों द्वारा इन सड़कों पर ब्रेकर बनाने और सुरक्षा बोर्ड बनाने की मांग की है। अकोला मनपा में तत्कालीन सत्ताधारी भाजपा और प्रशासन द्वारा नागरिकों पर भारी टैक्स लगाने के बाद अब बकाया जलकर के लिए नोटिस जारी किया जा रहा है। मनपा प्रशासन के इस रवैये से नाराज एनसीपी द्वारा शोले स्टाइल में पानी की टंकी पर चढ़कर आंदोलन किया गया। अकोला में मनपा प्रशासन के खिलाफ अब धीरे धीरे आंदोलन तेज होने लगा है। अकोला मनपा द्वारा कर की राशि में 2% के जुर्माने के माध्यम से ब्याज वसूल किया जा रहा है। बकाया कर नहीं भरने पर पानी बंद करने का नोटिस जारी किए गए हैं। एनसीपी के पूर्व नगर सेवक पंकज गावंडे और अरुण कडू ने वार्ड में बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर पानी की टंकी पर चढ़कर आंदोलन किया। राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी प्रभाग क्रमांक 29 मधील मोकाट कुत्रे, काही कावरलेले कुत्रे आहेत, काही फॉगिंग मशीन, नाले साफसफाई, सांडपाण्याची व्यवस्था, मालमत्ता शास्ती जी लावलेली आहे ती त्वरित माफ करण्यात यावी। पाणीपट्टी जी अंधाधुंद पाठवलेली आहे ती तपासणी करून पाठवण्यात यावी आणि काही भागात 25 वर्षापासून रस्ते झालेले नाही आहेत, तिथं आता मोठमोठे 20-25 फुटाचे झाडं झालेले आहेत, ते काढण्यात यावे। अशा प्रकारच्या आमच्या भागात ह्या मागण्या आहेत। आमच्या प्रभाग 29 मध्ये त्वरित त्या मागणी पूर्ण करण्यात याव्या। राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी प्रभाग क्रमांक 29 मधील कोणी काही लक्ष देत नाही आहे। साफसफाई कर्मचारी येत नाहीत, नियमित साफ होत नाही आणि सगळ्यात मेन मुद्दा म्हणजे जे मोकाट कावरलेले कुत्रे आहेत, काही विद्यार्थ्यांना त्यांनी चाव घेतला, काही वयोवृद्ध आहेत। महानगरपालिकेत फोन केला तर तिथं काही गाडीची व्यवस्थाच नाही आहे, गाडीच बंद आहे, त्याची जबाबदारी कोण घेणार आहे? एखाद्या शाळेच्या जवळ हा प्रकार घडला, समजा प्राजक्ता कन्या हायस्कूल आहे, तिथं स्कूल ऑफ स्कॉलर आहे, या भागात 8 ते 10 शाळा कॉलेज आहे, तिथं हा प्रकार 2-3 ठिकाणी घडलेला आहे। तर आमची त्वरित मागणी आहे की ह्या लवकरात लवकर ह्या मागण्या पूर्ण व्हायला पाहिजेत। काही भागात इलेक्ट्रिक पोल आले, त्याच्यावर काही नवीन लाईट द्या। 6-8 महिन्यापासून मागणी करत आम्ही, कोणी लक्ष देत नाही आहे। इस बार कपास की कीमत काफी कम होने से किसान संकट में है, इसलिए कपास की कीमत बढ़ने की मांग की जा रही है। अकोला में वंचित बहुजन अघाड़ी द्वारा कपास की कीमत बढ़ाने की मांग करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर आंदोलन किया गया। इस साल कपास के सीजन में कपास की पैदावार, कपास की खरीद भाव 14 से 16,000 रुपए प्रति क्विंटल था। कपास के आवक के बाद फिलहाल किसानों को कपास का भाव 7,000 से 8,000 रुपए प्रति क्विंटल मिल पा रहा है। भारी बारिश और प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल की उपज पहले से ही कम हो गई थी। उसके बाद अब कपास को अच्छा मूल्य नहीं मिलने से किसान और भी मुश्किल में है। इस मुद्दे को लेकर वंचित बहुजन अघाड़ी ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने आंदोलन किया और किसानों के कपास के लिए 10,000 रुपए प्रति क्विंटल का भाव देने की मांग की। वंचित बहुजन आघाडी अकोला जिल्ह्याच्या वतीनं या ठिकाणी कापसाची दरवाढ झाली पाहिजे यासाठी निवेदन देण्यात आलं। आधीच शेतकऱ्यांवर अस्मानी संकट असताना या सुलतानी संकटानं सुद्धा या ठिकाणी हल्ला केला आणि केंद्र सरकारच्या आणि भाजप सरकारच्या या प्रतिनिधींनी अक्षरशः शेतकऱ्यांच्या कापसाच्या भावाचे माल पाडून टाकले। स्वतःचे वस्त्रोद्योग उभारण्यासाठी भाजपनं हा सर्वतोपरी प्रयत्न केलेला आहे। म्हणून मी या भाजप सरकारचा वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने निषेध करतो व आमच्या शेतकऱ्यांना जर 10,000च्या वर कापसाचे भाव दिले नाहीत
तर यानंतर वंचित बहुजन आघाडी रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही। समाज में लड़कियों की घटती संख्या चिंता का विषय बन गई है। इस बीच बुल्ढाना जिले के खामगांव के महात्मा ज्योतिबा फुले जनरल अस्पताल में जनवरी 2022 से जनवरी 2023 तक 1 वर्ष की अवधि में जन्म लेने वाली बालिकाओं की जन्म दर में वृद्धि हुई है। खामगांव के सामान्य अस्पताल में 1 साल के दौरान 2446 बालक एवं 2323 बालिकाओं का जन्म हुआ है। पिछले कुछ समय से बालिकाओं का जन्म दर काफी कम हुआ है, जिससे लड़कियों और लड़कियों का अनुपात कम होने लगा है। लेकिन खामगांव के इस अस्पताल का आंकड़ा राहत देने वाला है। अब लड़के लड़कियों में भेद नहीं करने का महत्व नागरिक भी समझने लगे हैं। इसीलिए अब प्रेगनेंसी टेस्ट और एबॉर्शन की संख्या कम हो गई है। सामान्य रुग्णालय खामगाव येथे मागील वर्षी जानेवारी तो या जानेवारीपर्यंत जवळपास 4,500 बालकांचा जन्म झाला। त्यात 2400 साधारणतः 2400पर्यंत मुलं आणि 2300पर्यंत मुलीचा जन्म झाला। मागच्या वर्षीपासून या वर्षी मुलींचा आणि मुलांच्या जन्मदरात फरक घटला आहे आणि मुलींचा जन्मदर वाढला आहे। तसेच सामान्य रुग्णालय खामगाव येथे प्रसूतीसाठी तज्ञ डॉक्टर स्टाफ 24 तास अवेलेबल असतात व तसेच शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ आपण लाभार्थ्यांना देण्यात येतो। आणि मागे आम्ही मुली इथे जन्मलेल्या प्रत्येक मुलीचा आम्ही सत्कार करायचो दर बुधवारी आणि तिच्या आईला साडी चोळी देऊन आणि मुलीला झब्बे देऊन आपण विविध सेवाभावी संस्थेच्या मार्फत इथे सत्कार व्हायचा। बुल्ढाना जिले में तापमान बढ़ने लगा है, जिससे अब लोग कूलर लगाने की तैयारी कर रहे हैं। स्वास्थ्य अधिकारी शिवराज सिंह चौहान ने अपील की है कि इन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की ठीक से सफाई की जाए ताकि डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों से बचा जा सके। बुल्ढाना जिले में डेंगू के मरीजों की संख्या 41, मलेरिया की 15 और चिकनगुनिया की 19 मामले आए हैं। ये संख्या 2021 की तुलना में 2022 की बढ़ी है और इस बात को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने इन बीमारियों की रोकथाम की प्रक्रिया शुरू कर दी है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार सभी से बचाव और सावधानियों पर ध्यान देने की अपील की गई है। डेंगू और चिकनगुनिया जैसे रोग मच्छरों के माध्यम से फैल रहे हैं। कीट जनित रोगों से बचाव के लिए जन जागरूकता पैदा की जा रही है। प्रशासन ने नागरिकों से सावधान रहने की अपील की है। आपल्या जिल्ह्यामध्ये हिवताप, डेंग्यू आणि चिकनगुनिया यांची रुग्ण संख्या बऱ्यापैकी 2021च्या तुलनेमध्ये 2022 मध्ये वाढ झालेली दिसून आली आहे। म्हणजे मलेरियामध्ये आपल्या सध्या 23 रुग्ण होते 2022 मध्ये, पण मृत्यू एकही झालेला नाही। डेंग्यूचे केसेस आपल्या जवळपास 41 केसेस डेंग्यूचे आहेत आणि 19 केसेस या चिकनगुनियाचे आहेत। तर डेंग्यूमध्ये सुद्धा आपला या वर्षी एक डेथ झालेला आहे, म्हणजे 2022 मध्ये एक डेथ झालेला आहे आणि चिकनगुनियामध्ये केसेसची वाढ पण झालेली आहे, म्हणजे 19 केसेस 2022च्या तुलनेमध्ये बऱ्यापैकी चिकनगुनियाचे केसेस सुद्धा वाढ झालेले आहेत। आता मलेरियाचे केसेस तर वाढ होणारच नाही, कारण मलेरियासाठी जो पारेषण कालावधी तो संपलेला आहे, पण डेंग्यू आणि चिकनगुनियासाठी एक फेवरेबल ॲटमॉस्फिअर इथून पुढे तयार होणारच आहे। टेम्परेचर वाढ होतच आहे, लोक पाणी साठवून ठेवण्याची लोकांची मानसिकता पण आहे, त्याच्यामुळे साहजिकच स्वच्छ पाण्यामध्ये डेंग्यूच्या आळ्या होत असतात, म्हणजे लार्वा होत असतात एडिसच्या, तर त्याच्यामुळे उत्पत्ती जोरात वाढ होते, उत्पत्ती खूप जास्त होते, त्याच्यामुळे साहजिकच त्याच्यापासून होणारे जे रोग आहेत ते सुद्धा पसरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही। आता याच्यासाठी आपल्याला काही उपाययोजना करणं खूप गरजेचं आहे। आता पुढच्या महिन्यामध्ये मार्चपासून आपले कूलर सुद्धा बाहेर निघणार आहे, त्याच्यामुळं साहजिकच दर आठवड्याला आपण कूलरमधलं पाणी एकदा तपासून घ्यायला पाहिजे, म्हणजे चेक करायला पाहिजे। तपासणं याच्यासाठी की त्याच्यामध्ये काही आळ्या वगैरे झालेल्या आहेत, मच्छरांची किंवा डासांच्या कुठल्या तरी आळ्या त्याच्यामध्ये झाल्या असतील तर ते त्वरित आपल्याला खाली करायचं, 1 दिवस कोरडं करायचं आणि परत त्याच्यामध्ये पाणी भरून ते वापरायचं। अकोला में क्रेडाई बिल्डर्स एसोसिएशन, एसबीआई और जैगुआर के सहयोग से 4 दिवसीय प्रदर्शनी मटैरिका 2023 का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी के माध्यम से निर्माण कार्य की जानकारी और जागरूकता बढ़ाई जा रही है। क्रेडाई अकोला के अध्यक्ष
दिनेश दघे ने उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता की। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में क्रेडाई महाराष्ट्र के नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रमोद खैरनार, क्रेडाई महाराष्ट्र के सचिव सुनील कोतवाल, क्रेडाई के राज्य कोषाध्यक्ष शशिकांत जिदमनी, क्रेडाई अकोला शाखा के उपाध्यक्ष सुशील कुमार खोवाल, सचिव जितेंद्र पातुरकर, कोषाध्यक्ष शरद सावजी आदि मौजूद रहे। समारोह की शुरुआत भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा की पूजा अर्चना और दीप प्रज्वलित करने के साथ की गई। इस दौरान फरदे ने कहा कि क्रेडाई एक विश्वविद्यालय की तरह एक संस्था है जिसमें निर्माण प्रणाली में सभी विषयों का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। ऐसी विश्वविद्यालय की डिग्री किसी भी विश्वविद्यालय में उपलब्ध नहीं है। निर्माण की दुनिया में सारा तकनीकी काम बिल्डर को करना होता है। इसमें इंजीनियर, ड्राफ्ट्समैन, आर्किटेक्ट, राजमिस्त्री, अर्थशास्त्री जैसे छोटे बड़े कामों में माहिर होता है। इस मौके पर क्रेडाई के क्षेत्रीय सचिव कोतवाल, अगले अध्यक्ष प्रमोद खैरनार आदि ने भी अपने भावना व्यक्त की और इन गतिविधियों की सराहना की। क्रेडाई अकोला के शाखा अध्यक्ष दिनेश धागे ने इस पहल की जानकारी दी। इस अवसर पर गणमान्य लोगों ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और प्रत्येक स्टील के बारे में जाना। दिनेश धागे, मोहम्मद जावेद, अनिल तकवाले, मनोज बिसेन, मनोज महाजन, अभय बिजवे, सतीश धानोकर, श्रीमती अग्रवाल, सुकेश किस्त, अमित अग्रवाल, सुनील हाटेकर, मुकेश माली, अमरीश पारेख, सचिन कोकाटे, रश्मिकांत शाह ने गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया। निशा कोठारी, शैलेंद्र व्यास, संतोष मेहता आदि संचालक कपिल रावदेव व धन्यवाद ज्ञापन मनोज महाराज ने किया। स्थानीय क्रेडाई क्लब मैदान में 13 फरवरी तक चलने वाले इस निर्माण उत्सव में बिजवे महेंद्र सेनाना, मनोज महाराज, मोहम्मद जावेद, प्रकाश सोमानी, पीके शर्मा, सुनील हाटेकर, पुरुषोत्तम मलानी, नवनीत ने सभी नागरिकों को आमंत्रित किया। लखोटिया, अमित अग्रवाल, अमीरीश पारेख, डॉक्टर सविता अग्रवाल, कुमारी निशा कोठारी, कपिल रावदे, महेंद्र दवे, शबीर शाहमल, नितिन लहरिया, प्रवीण शिंदे, सुनील इन्नानी, सुमित मलानी, श्रीधर काले, रश्मिकांत शाह, माधव कोटारी, विजय बोर्डे सहित क्रेडाई अकोला और अकोला बिल्डर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी उपस्थित थे। एक जनजागृती अभियान याचे आयोजन केले आहे। इथे एकाच प्रांगणात सर्व प्रकारचे बांधकामाला निगडित सर्व मटेरियल्सचे स्टॉल तसेच नवीन गृह प्रकल्पाचे वेगवेगळे दालनं या प्रदर्शित आपल्याला बघायला मिळतील। मी सर्वांना आग्रहाची विनंती करतो की आपण या प्रदर्शनाला, या जनजागृती अभियानाला एकदा अवश्य भेट द्यावी व आवर्जून यावे व आम्हा सर्व लोकांनी आपल्यासाठी जी ही एक संधी उपलब्ध करून दिली, जेणेकरून आपल्या स्वतःचं घर बांधणंसुद्धा तुम्हाला सुलभ होईल। तरी पुनश्च मी आपल्याला आवाहन करतो आहे की आपण या प्रदर्शनाला भेट द्यावी। आज अकोला शहरामध्ये मटेरिका 2023 या एक्झिबिशनचे उद्घाटन क्रेडाई महाराष्ट्राचे अध्यक्ष आणि नवनिर्वाचित अध्यक्ष, सचिव आणि मान्यवरांच्या हस्ते आज झालेला आहे। खरं तर ह्या एक्झिबिशनला भेट देऊन आनंद वाटला की अकोल्यासारख्या शहरामध्ये साधारणपणे 125पेक्षा जास्त स्टॉल इथे एक्झिबिशनमध्ये करण्यात आले आहेत। या स्टॉलच्या माध्यमातून क्रेडाईच्या टीमने, दिनेशजी डगे अध्यक्ष असतील आणि त्यांचे सर्व पदाधिकारी असतील, यांनी अतिशय मेहनतीने अकोला शहरातील सर्व रिअल इस्टेट प्रोजेक्ट म्हणजेच फ्लॅटच्या स्कीम असतील, प्लॉटिंगचे प्रोजेक्ट असतील आणि बांधकाम साहित्य यांचं अतिशय देखणं अशा प्रकारचं एक्झिबिशन इथं येण्याचा एक मानस व्यक्त केला आणि सर्व अकोलेकर लोकांना एकाच छताखाली आपल्याला जी प्रॉपर्टी निवड करायची आहे त्या पाहण्याचा योग या निमित्तानं आलेला आहे। अकोला शहराला भेट देऊन आनंद वाटला की अकोला शहराचं भवितव्य यापुढे खरंच उज्ज्वल आहे आणि अतिशय चांगल्या प्रकारचे प्रकल्प या ठिकाणी प्रदर्शित करण्यात आलेले आहेत। मी क्रेडाई महाराष्ट्राच्या वतीने क्रेडाई अकोला टीम आणि सर्व स्टॉलधारक यांना या एग्जीबिशनच्या निमित्तानं शुभेच्छा देतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय। अकोला शहर में मनपा प्रशासन द्वारा जलकर बकाया होने पर हजारों लोगों को नोटिस भेजा गया है। इस मुद्दे को लेकर शिवसेना ठाकरे गुट ने अब आंदोलन की तैयारी दिखाई है। ठाकरे गुट के पदाधिकारी राजेश मिश्रा ने मनपा प्रशासन पर नागरिकों को परेशान करने का आरोप लगाया है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर नगर पालिका ने नागरिकों को दिए गए नोटिस को रद्द नहीं किया तो जोरदार आंदोलन किया जाएगा।
अकोला में नागरिकों को नियमित जलापूर्ति के लिए मनपा प्रशासन द्वारा अमृत योजना के तहत जलापूर्ति की जाती है, लेकिन जलकर बढ़ाने से नागरिकों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ा है। इसके साथ ही शहर में नियमित जलापूर्ति नहीं होने से लोगों को काफी परेशानी भी हो रही है। इन सब के बाद अब जलकर बकाया होने पर हजारों नागरिकों को नोटिस भी भेजा गया है, जिस पर शिवसेना ठाकरे ने नाराजगी जताई है। अकोला में सार्वजनिक शिव जयंती उत्सव समिति द्वारा 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती इस बार बड़े उत्साह के साथ मनाई जाएगी। इसके लिए 12 से 19 फरवरी तक विविध उपक्रम भी आयोजित किए गए हैं। 19 फरवरी को होने वाले शिव सप्ताह की शुरुआत 12 फरवरी को शिवाजी महाराज पार्क में ध्वज पूजन के साथ होगी। साथ ही 19 फरवरी को शहर में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहिब आम्बेडकर नाट्यगृह में शिवाजी पार्क तक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसके साथ ही स्वास्थ्य मेला, वक्तृत्व प्रतियोगिता, करियर मार्गदर्शन शिविर, किला निर्माण प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया है। इस अवसर पर मशाल यात्रा के साथ ही दीपोत्सव भी मनाया जाएगा। आयोजकों ने बताया कि शिव जयंती के उपलक्ष्य में 19 फरवरी की सुबह शिव शाहीर का पोवाड़ा और शिव गीत प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया है। सार्वजनिक शिवजयंती उत्सव समितीच्या वतीने दरवर्षीप्रमाणे शिव सप्ताहाचं आयोजन केले जाते। या आयोजनाच्या हिशोबाने 12 फेब्रुवारी ते 19 फेब्रुवारीपर्यंत विविध कार्यक्रमाचं आयोजन केले जाते। त्याच्यामध्ये शिवपूजन करून ध्वजारोहण करून या कार्यक्रमाची सुरुवात होते। नंतर चित्रकला स्पर्धा, निबंध स्पर्धा, व्याख्यानमाला, आरोग्य मेळावा, वक्तृत्व स्पर्धा, करिअर गायडन्स, किल्ले बांधणी स्पर्धा, रांगोळी स्पर्धा, मशाल रॅली, दीपमहोत्सव, शिवजन्म महोत्सव स्पर्धा, भव्य शोभायात्रा व वेशभूषा स्पर्धा आणि महानाट्य अशा याच्यामध्ये रूपरेषा असते। तरी मी अकोलेकरांना, नागरिकांना सर्वांना शिवजयंतीच्या शुभेच्छा देतो आणि त्यांना शिवजयंतीमध्ये चांगल्या प्रकारे साजरी करण्यात यावी अशी विनंती करतो आणि सर्वांना या शिवजयंतीमध्ये सहभागी होण्याची विनंती करतो। अकोला के अकोट फाइल थाने के महबूब नगर इलाके में अज्ञात लोगों ने एक घर के सामने खड़ी 2 बाइकों में आग लगा दी। आग में घर के बाहर लगा बिजली का मीटर भी जल गया। फिलहाल पुलिस बाइक में आग लगाने वाले अज्ञात लोगों की तलाश कर रही है। अकोट फाइल क्षेत्र के महबूब नगर में रहने वाले आरिफ खान ने अपने घर के सामने 2 बाइक खड़ी की थी। शुक्रवार देर रात किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनकी बाइक में आग लगा दी, जिसमें दोनों वाहन जल गए। इससे आरिफ खान को बड़ा नुकसान हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच गई। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि इन वाहनों में आग किसने लगाई। इस इलाके में कुछ दिन पहले 2 बाइक चोरी हो गई थी। अब 2 बाइक में आग लगा दी गई है। इससे नायगांव क्षेत्र के नागरिकों में चिंता बढ़ गई है। नागरिकों की मांग है कि अकोट पुलिस के क्षेत्र में गश्त बढ़ाई जाए। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अकोला।